परम सत्कारयोग महामहेश्वर कुमार श्री ब्रह्म स्वामी जी अते उन्हां दे नाल आए सारे भगतगण स्टेज ते विराजमान सारे अलग अलग पार्टियां तो आगू साहबान ते पंडाल विच बैठे बहुत ही सत्कारयोग गुरु रूप साध संगत जीओ, मैं इस इलाके वालों पंजाब वालों डिस्ट्रिक्ट फिरोजपुर ते जलालाबाद वालों श्री कुमार स्वामी जी का तह दिलों धन्यवाद करदा कि इन्हां ने जो इस जलालाबाद की धरती उपर आके अज इत्थे इसनूं पवित्र किया। मैं इस इलाके की जनता वालों इन्हां दा ऋणी है, क्योंकि इतनी संगत जो अज इत्थे इकत्तर हुई है, इतिहास विच इस तरह का कदे कोई एडा वड्डा सम्मेलन देखण विच नहीं आया। सो मैनू इस गल की खुशी है कि स्वामी जी महाराज ने जो इत्थे प्रवचन दिते है, इत्थों की जनता उस दे उपर अमल करके दृढ़ विश्वास रख के, जिस तरह मेरे तो पहला डॉक्टर बलदेव राज जी चावला साहब ने महाराज जी की गैबी शक्ति के बारे भी चर्चा की है, उसनूं असी ये भुल नहीं सकते। और अज मैं समझदा कि इत्थों के लोगों नूं स्वामी जी महाराज इहो जी शक्ति प्रदान करनगे कि जिस दे नाल जो छोटी मोटी बीमारी है, जो छोटी मोटी टेंशन है, या कोई वड्डी किसी नूं इस तरह का कोई रोग है, वो मैं समझदा कि वो बिल्कुल ठीक हो के इत्थों जाणगे ते स्वामी जी महाराज जी दे हमेशा हमेशा एक गुण गाउंदे रहणगे। क्योंकि आपां सारे जानते हैं कि सियाणे कहंदे कि आत्मा विच परमात्मा है। जिथे एक आत्मा विच परमात्मा है तो इत्थे लखां आत्मा हैं, जिथे परमात्मा अवश्य जिहड़ा है वो विच बैठा है। इसलिए मैनू विश्वास है कि जिथे इन्ने लोग इकत्तर होए, अज मैं समझदा कि इस धरती नूं जिथे महाराज जी ने स्वामी जी ने पवित्र किया, उत्थे संगतां दे जिथे इन्ने पैर पै जाण तो शक्ति जिहड़ी है धरती भी पवित्र हो जाती है। अज मैं समझदा कि जलालाबाद की धरती जिहड़ी है वो स्वामी जी महाराज पवित्र करके चले है। मैं ज़्यादा समा ना लैंदा, मैं फिर अपने वालों इलाके वालों स्वामी जी महाराज का ऋणी हाँ, कोटन कोट धन्यवाद करदा कि इन्हां ने जो इत्थे जलालाबाद विच समा दे के 2 दिन के इत्थे प्रवचन दिते। अज भी इन्हां ने अपने शुभ मुखारबिन तो जो दस्या तो सानू इस दे उपर विश्वास करके विश्वास करके जाना चाहिए, तो इस दे उपर अमल जिहड़ा है वो सानू जरूर करना चाहिए, ताकि स्वामी जी महाराज के कहे हुए वचनों के उपर चल के असी अपनी जिंदगी नूं जिहड़ा है वो होर चंगी ते सुचारू ढंग नाल जी सकीए। इन्नियां बेनतियां करदा मैं फिर अपने वालों बाबा जी महाराज के चरणों में, स्वामी जी के चरणों में इलाके वालों नमस्कार करदा आज्ञा लेना। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मेरी प्रार्थना है फाजिल्का क्षेत्र के विधायक साहब परमादरणीय सुरजीत कुमार जी। स्वामी जी के चरणों में प्रणाम और सामने बैठे परम आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माता और बहनों,
मैंने ज़्यादा समय नहीं लेना। मैंने तो अपनी एक चिंता जो है, एक मेरे दिमाग में जो एक प्रश्न है, मैं वही स्वामी जी से जानना चाहूँगा कि हिंदुस्तान देश है, धार्मिक देश है और धर्म के प्रति हमें बहुत आस्था है। हम जहाँ भी जाते हैं देखते हैं लाखों की तादाद में लोग सालासर पैदल यात्रा पे जाते हैं। हरिद्वार जब जाते हैं लाखों लोग कावड़ उठाए हुए शिव जी के मंदिर पे श्रद्धा से गंगा जल को चढ़ाने के लिए जाते हैं। धर्म में हमें आस्था है पर मन में लोगों के शांति नहीं है, लोगों में प्यार नहीं है। इसका क्या कारण है? धार्मिक देश है, धर्म में आस्था है और हर एक धर्म हमें यह बता रहा है कि प्यार से रहना चाहिए। गुरुजी आपने जो बात बताई वो मुझे कुछ हद तक मेरे मन में जो बात आपकी जमी है। हम सत्संग में जाते हैं, कई बात सत्संग में जाने से दिमाग में रह जाती है। आपकी बात जो आपने ये कहा कि मैं लेट जो आता हूं, इसमें एक ये मुझे समझ जो आई है, ये आपने जो संदेश दिया कि धैर्य आदमी को रखना चाहिए, आदमी में शांत स्वभाव होना चाहिए। और जो बीमारी है, हमारा मामूली सा सिर दर्द होता है, हम डॉक्टर के पास दौड़कर चले जाते हैं, उससे दवाई लेते हैं। अगर थोड़ी सी कोई बुखार हो जाए तो हम दौड़ के डॉक्टर के पास चले जाते हैं। मुझे आपकी बात से ये लगा कि आदमी को थोड़ा शांत स्वभाव से बैठना चाहिए, सिर भी ठीक हो जाता है और बैठने से दिमाग जो बुखार है ये भी ठीक हो जाती है। और जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें दवाई देता है, उस दवाई से एक रोग ठीक होता है, साथ में 2 रोग और लग जाते हैं। ये आपकी बात जो मुझे बड़ी पसंद आई, बहुत अच्छी लगी। और सत्संग में, एक सत्संग में गया मैं, उसमें एक संत ने प्रवचन करते हुए कहा कि लोग दुखी हैं। तो उसने कहा लोग दुखी हैं और कहा कि अपने दुख से कोई दुखी नहीं है, दूसरे को सुखी देखकर दुखी है। गुरुजी एक ईर्ष्या की भावना भी लोगों में बहुत है। कोई अच्छी गाड़ी ले ले, पड़ोसी को एलर्जी होती है, अगर अच्छे कपड़े पहन ले तो भी एलर्जी होती है। तो गुरुजी इसका समाधान आपके पास ही है। तो ज्यादा कुछ न कहता हुआ इजाजत चाहता हूँ, आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। धन्यवाद, शुक्रिया। परम पूज्य सदगुरुदेव जी, आप महाकृपा प्रदान करें। अभी मैं 1-2 मिनट पाठ करके प्रभु की कृपा का वो रहस्य है, वो आलोक है, आपको दूंगा। और जिन भाई बहनों ने बीज मंत्र नहीं लिए, जो नए हैं, उनको सेवादार बीज मंत्र बांटेंगे। संजय पचौरी जी या हमारे परम आदरणीय विश्व प्रसिद्ध पंडित देव दिलदार जी, तो पूरे विश्व में संगीत के पंजाब सरकार ने भी इन्हें बड़ा प्रतिभा संपन्न सम्मानों से नवाजा है। ये भजन गाते रहेंगे और जो सेवादार है वो पीछे से आगे आकर बीज मंत्र देंगे। बीज मंत्र को किसी ने जमीन पे नहीं रखना, दोनों हाथों से लेना है और खाली हाथ किसी ने भी उसको नहीं लेना। जो सेवादार आपको बीज मंत्र देंगे, उन्हें जो आपका भाव है, जब भी आप मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद कभी भी जाओ तो खाली हाथ कभी प्रणाम मत करो। इसकी कीमत कोई दे नहीं सकते, इसकी कोई कीमत भी नहीं है। और ये जन्म के एक महान, अभी जैसे परम आदरणीय डॉक्टर चावला साहब ने बताया कि वृंदावन में अभी कुरुक्षेत्र में भी स्थान लिया गया है, हरिद्वार में भी अनेक स्थानों पे ये स्थान लिया गया है, जहाँ डॉक्टर रहेंगे बड़े बड़े, जहाँ टेस्ट होंगे सारे। ये पहली बार इतिहास में पहली बार ये बताया जाएगा मेडिकली ढंग से कि श्री गुरु ग्रंथ साहब की, वेदों की, शास्त्रों की ताकत क्या है। आपकी जांच होगी, आपके टेस्ट होंगे, डॉक्टर जांच करेंगे,
फिर आप वहां पाठ करेंगे और फिर आपकी जांच होगी। फिर आप हैरान हो जाएंगे कि पाठ से इतना, और वो भी वैज्ञानिक ढंग से लाभ, इसकी कोई कीमत नहीं दी जा सकती, जिसकी टेस्ट करने में लाखों रुपए लग जाते हैं हमारे, और डायग्नोज नहीं हो पाता। डायग्नोज होने के बाद फिर ट्रीटमेंट नहीं हो पाता। ये प्रभु की कृपा का जो लोक है वो मैं पाठ करके आपको देने जा रहा हूं। सेवादार जो बीज मंत्र पीछे से बांटेंगे, जिन्होंने पुस्तक ली है वो पुस्तक नहीं लेंगे, वो केवल प्रणाम कर लेंगे। जिनको 6 महीने से कम हुए हैं, जिन्होंने 6 महीने के, जिन्होंने ये नई बीज मंत्र की पुस्तक ली है वो नहीं लेंगे। जिनको नहीं मिली, जिनके पास पुरानी भी है, उसको वो अपने घरों में रख लेंगे। इसमें बदलाव किया है, परिवर्तन किया है। हर साल में परिवर्तन होता है। गुरु पूर्णिमा के दिन, गुरु पूजा के दिवस एक विशेष जो प्रारूप है, कभी आप भगवान शिव का जो कीलक स्तोत्र पढ़े तो भगवान शिव ने उसमें कहा है कि निष्कीलन के मंत्र के बिना जो पाठ करता है उसको इस रहस्य का पूरा प्रारूप नहीं मिलता। तो ये परिवर्तित जो प्रारूप है, बदला हुआ, जिन्होंने नहीं लिया वो ले लेंगे, और जिन्होंने ये लिया हुआ है वो केवल उनको नमस्कार कर देंगे। आपके पास जो सेवादार आएंगे, खाली हाथ किसी ने नहीं लेना। और बीज मंत्र की पुस्तक है, इसको जमीन पे नहीं रखनी, लेके सभी भाई बहनों ने बैठ जाना है। संजय पचौरी जी या देवदत्तार जी भजन का प्रारूप गाएंगे। किसी ने आवाज नहीं करनी, किसी ने खड़े होके नहीं लेना, बोलना नहीं है। इसमें पंजाबी में भी है, हिंदी में भी है, संस्कृत में भी है, इंग्लिश में भी है। जिसको जो भाषा सहज लगती है वो ये कर लेगा। और कुछ जो प्रारूप है वो मैं लिखाऊंगा आपको, वो आपने लिखना है। इस बीच में किसी ने आवाज नहीं करनी, किसी ने खड़े होके नहीं लेना, अपने स्थान को छोड़ना नहीं है। 2-3 मिनट का पाठ है, वो मैं पाठ करके आपको ये रहस्य में आलोक देने जा रहा हूं। अभी जो सेवादार है यहाँ पर, जो बांटने वाले हैं, जिन्होंने आयोजन किया है, सेवादारों ने, जो सेवादार के बीज मंत्र बांटने वाले हैं, जिनके हाथ में बीज मंत्र की पुस्तकें हैं, वो 1 मिनट के लिए खड़े हो जाएंगे। मैं एक शब्द बोलूंगा, वो मन में उन्होंने बोलना है। जो भी सेवादार बीज मंत्र की पुस्तक बांटने वाले हैं, जिनके हाथ में है भाई बहन, वो खड़े हो जाएंगे, पीछे की तरफ से आएंगे, और मेरे पास राजेंद्र जी हैं या चुटानी जी हैं, वो भी आ जाएंगे, मुझे बताएंगे बीज मंत्रों का इतने लाखों की संख्या में जो भाई बहन है, क्या इतना बड़ा आयोजन बीज मंत्र की पुस्तकों का आपके पास सारा है, आपने वो बनाया है। और जो बांटने वाले हैं वो एक शब्द बोलेंगे, और लेने वाले भी एक शब्द बोलेंगे, वो मैं अभी आपको बोल के दे रहा हूं। अभी मेरे पास चोटानी जी आ जाएंगे या राजेंद्र जी आ जाएंगे, या जो भी सेवादारों ने आयोजन किया है वो 1 मिनट मेरे पास आ जाएंगे। कितने महापुरुष से बीज मंत्र बांटने वाले कुछ है, सारा है, वो लिख के दे दो सारा, जो लिख के देने वाला। अभी जो बीज मंत्र की पुस्तकें हैं, चोटानी साहब ने, सेवादारों ने आयोजन किए पीछे से, वो पीछे से बांटते आएंगे। और जो बांटने वाले हैं वो एक शब्द बोलेंगे, रींग शब्द बोलेंगे, रींग, मन में, आवाज से नहीं बोलेंगे। और लेने वाले बोलेंगे एक ओंकार एंग, एक शब्द मन में बोलेंगे, एक ओंकार एंग लेने वाला। देने वाला एक शब्द बोलेगा, रींग मन में बोलेगा, और पुस्तक आपको दे देंगे। फिर इसके मैं नियम आपको बताऊंगा, क्या क्या लेने हैं, कैसे कैसे करना है। अभी पीछे से सेवादार आएंगे, किसी ने स्थान नहीं छोड़ना, और खड़े होकर लेना, आवाज नहीं करनी, बोलना नहीं है। इस बीच ये पाठ होगा, और सेवादार आपको पुस्तक बांटते आ जाएंगे। जमीन पे नहीं रखना, खाली हाथ किसी ने इसको लेना नहीं है। और भजन
चलता रहेगा। आपने किसी ने स्थान नहीं छोड़ना। किसी मुख्य अतिथि ने, किसी विशिष्ट जन ने, किसी भी व्यक्तित्व के प्रतिभाशाली विशिष्ट प्रारूप ने जाना है, किसी को शीघ्रता होगी जो स्टेज पे विराजमान है, तो मैं रमन जी से प्रार्थना करूंगा उन्हें सम्मान से, या जिन्हें शीघ्रता है, कोई दूर से आए हैं या कोई सरकार के विशिष्ट पदों पे है, उन्हें जाना आवश्यक है, तो उन्हें इसी समय मेरे पास ले आएंगे। मैं उन्हें प्रसाद दूंगा और उन्हें बीज मंत्र भी प्रदान करूंगा। उन्हें सम्मान से आप विदा करेंगे। जो बैठना चाहेंगे वो बैठ जाएंगे। जिन्हें शीघ्रता है किसी आवश्यक कार्य से जाने की, रमन जी से प्रार्थना करूंगा उन्हें अभी वो मेरे पास ले आएंगे। जब मैं पाठ करूंगा उसके बीच में किसी ने उठना नहीं है, स्थान नहीं छोड़ना है। कोई भी विशिष्ट जन है, अतिथि है, जिन्होंने जाना है, विशिष्ट सरकार के ऐसे प्रारूपों में हैं, उन्हें रमन जी से प्रार्थना है उन्हें प्रसाद देकर, हाँ जी, डीएसपी साहब ने भी बहुत विशेष कार्य करने हैं, उनको ही बुला लें। डीएसपी साहब के स्वागत में भी सभी ने ताड़ी मारनी है, सभी ने, क्योंकि सरकार के महत्वपूर्ण कार्य हैं। तो जो भी महत्वपूर्ण सके तो लूट, फिर पाछे पछताएगा जब प्राण जाएंगे। नहीं फायदा भगती दा जे कर्म कमाया ना, नहीं फायदा भगती दा जे कर्म कमाया ना, जी फायदा भगती दा जे कर्म कमाया ना, नहीं फायदा भगती दा जे कर्म कमाया ना, की फायदा सत्संग दा, नहीं फायदा सत्संग दा जे गुरु रिझाया ना, नहीं फायदा भगती दा जे कर्म कमाया ना, नहीं फायदा भगती दा जे कर्म कमाया, की फायदा सत्संग दा, की फायदा सत्संग दा जे गुरु रिझाया ना, नहीं फायदा भगती दा जे कर्म कमाया ना, नहीं फायदा भगती दा जे कर्म कमाया ना।
जल से पतला कौन है। जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी, कौन अगन से तेज है, कौन का जल से कारी। जल से पतला ज्ञान है, जल से पतला ज्ञान है, जल से पतला ज्ञान है, जल से पतला ज्ञान है। पाप भूमि से भारी, पाप भूमि से भारी, क्रोध अगन से तेज है, क्रोध अगन से तेज है, कलंक का जल से कारी, कलंक का जल से कारी। भक्ति ना लेक्चर है, ना ही कोई बाणा है। भक्ति ना लेक्चर है, ना ही कोई बाणा है, ना ही कोई बाणा है, ना किसी ने स्थान नहीं छोड़ना, भजन सुनते रहेंगे। बीज मंत्र की पुस्तक सेवादार आपको देते आ रहे हैं, जो मुख्य अतिथिगण थे सरकार के विशेष विभागों के, पुलिस के, न्यायाधीश के, अलग अलग, उन्हें रोकना भी, क्योंकि अनंत कार्य उन्होंने उस प्रारूप में करने हैं। और आपकी सुरक्षा, आपकी व्यवस्था किस भक्ति भाव से कर रहे हैं। अभी सेवादार आपको बांटते आ रहे हैं। अभी मैं 1-2 मिनट पाठ करूंगा, फिर ये प्रारूप आपको दूंगा। किसी ने उठना नहीं है, स्थान को नहीं छोड़ना, जो जहां है बैठे बैठे लेना है। एक ओंकार एंग लेने वाले ने मन में बोलना है, और देने वाले ने केवल रींग बोलना है, मन में बोलना नहीं है। खाली हाथ किसी ने बीज मंत्र नहीं लेना। अभी मैं 1-2 मिनट में आके वो रहस्य आपको दे रहा हूं। तब तक भजन भी सुनते रहेंगे और बीज मंत्र की पुस्तकें भी लेते रहेंगे। भक्ति ना लेक्चर है, ना ही कोई बाणा है। भक्ति ना लेक्चर है, ना ही कोई बाणा है। छट के सब परमाणु बस गुरु रिझाना है। छट के सब परमाणु बस गुरु रिझाना है। एक बूटा छावाड़ा, एक बूटा छावाड़ा, ये हाथी लाया ना पैदा भक्ति का, ये कर्म कमाया ना, ये पैदा भक्ति का, ये कर्म कमाया ना। की पैदा सत्संग दा, की पैदा सत्संग दा, की पैदा सत्संग दा, जे गुरु रिझाया ना, जे पैदा भक्ति दा, कर्म कमाया ना, की पैदा सत्संग दा, जे कर्म कमाया ना। भक्ति तां दसदी है, सब दा सत्कार करो।
भगती ता दसदी है सबदा सत्कार करो दुखियां मजलूमां ते तुसी पर उपकार करो दुखियां मजलूमां ते तुसी पर उपकार करो भगती ता दसदी दसदी है सबका सत्कार करो भगती ता दसदी है सबका सत्कार करो दुखियां मजलूमां ते तुसी पर उपकार करो दुखियां मजलूमां ते तुसी पर उपकार करो गल्लां दे नाल किसे दे नाल किसे प्रीतम नूं रिझाया ना पैदा भगती दा जे धर्म कमाया ना ये पैदा भगती दा जे कर्म कमाया ना की पैदा सत्संग दा की पैदा सत्संग दा जे गुरु रिझाया ना करते हाँ सोचो कि कमाया है सोचो कि कमाया है सत्संग नित करते हाँ सोचो कि कमाया है करते हाँ सोचो कि कमाया है जे करने की फर्क पिया घाटा ही पाया है सत्संग नित करते हाँ सोचो कि कमाया है सत्संग नित करते हाँ सोचो कि कमाया है जे करने की फर्क पिया घाटा ही पाया है जे करने की फर्क पिया घाटा ही पाया है पूरे दे लड़ लग के लड़ लग के जीवन जे बनाया ना भगती का ये कर्म कमाया ना नहीं फायदा भगती का ये कर्म कमाया की फायदा सत्संग का की फायदा सत्संग का जे गुरु रिझाया सुमिरन सांझ सवेरे कर मन सुमिरन सांझ सवेरे जले ज्ञान ज्योति मिटे
से अंधेरे कर मन सिमरन सांझ सवेरे कर मन सुमिरन सांझ सवेरे जले ज्ञान ज्योति मिटे मन से अंधेरे प्यासी धरती को सुख देता सावन प्यासी प्यासी धरती को सुख देता सावन सुमरन भी हरा भरा करे मन का ये आंगन सुमरन भी हरा भरा करे मन का ये आंगन दोनों रूप बरखा के सुख दे कनेरे जले ज्ञान ज्योति मिटे मन से अंधेरे कर मन सुमिरन सांझ सवेरे कर मन सुमिरन सांझ सवेरे जले ज्ञान ज्योति मिटे मन से अंधेरे धरती की तपश से बरखा बचाए 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 क्रोध की अग्नि को सुमिरन की बुझाए क्रोध की को सुमिरन की बुझाए जाए चिंता चिंतन जो घर आए तेरे जले ज्ञान ज्योति मिटे मन से अंधेरे कर मन सुमिरन सांझ सवेरे जले ज्ञान ज्योति मिटे मन से अंधेरे सर पे भरी हो गगरी सर पे भरी हो गगरी ना खाए हिचकोले ना खाए हिचकोले ना खाए हिचकोले सर
पे भरी हो गगरी, ना खाए हिचकोले, ना खाए हिचकोले, ना खाए हिचकोले। सुमरन से भरा मन जरा भी ना डोले, जरा भी ना डोले, जरा भी ना डोले। सुमरन से भरा मन जरा भी ना डोले, जरा भी ना डोले। पल पल छिन छिन रखे, पल पल छिन छिन रखे, तो है आनंद कनेरे। जय ज्ञान ज्योति मन से अंधेरे, मन से अंधेरे। चरणों दा प्यार गुरा जी मैनू रख लो सेवादार। ते चरणों दा प्यार गुरा जी मैनू रख लो सेवादार। ते चरणों दा प्यार गुरा जी मैनू रख लो सेवादार। ते चरणों दा प्यार गुरा जी मैनू रख लो सेवादार। तेरे दाम ते करा नौकरी, तेरे दाम ते करा नौकरी, सकले तू एक बार गुरा जी मैनू। ते चरणा दा प्यार गुरा जी मैनू रख लो सेवादार। ते चरणा दा प्यार गुरा जी मैनू रख लो सेवादार। पेटा गावा एक पल भी ना सोवा, एक पल भी ना सोवा गातिए, एक पल भी ना सोवा। अमृत वेले मंदिर तेरा पलका नाल मैं तोवा, पलका नाल मैं तोवा गातिए, पलका नाल मैं तोवा। बागा विचों फुल तोड़ के, बागा विचों फुल तोड़ के, कुंदा सोने हार मैया जी मैनू। ते चरणा दा प्यार मैया जी मैनू रख लो सेवादार। ते चरणा दा प्यार मैया जी मैनू रख लो सेवादार। तेरे मंदिर ते करा नौकरी, तेरे दाम ते करा नौकरी, सकले तू एक बार गुरा जी मैनू। ते चरणा दा प्यार गुरा जी मैनू रख लो सेवादार। ते चरणा दा प्यार गुरा जी मैनू रख लो सेवादार। करके तेरिया पिंडिया रोज सजावा, पिंडिया रोज सजावा दातिए, पिंडिया रोज सजावा। अतर गुलेला छिड़का द्वारे मंदिरां नू महकावा, मंदिरां नू महकावा दातिए, मंदिरां नू महकावा। हार श्रृंगार मैं करके तेरिया पिंडिया रोज सजावा, अतर गुलेला छिड़का द्वारे मंदिरां नू महकावा। जोत जगा के करा आरती, जोत जगा के करा आरती, बन के ताबेदार गुरा जी मैनू। ते चरणा दा प्यार मैया जी मैनू रख लो सेवादार। ते चरणा दा प्यार गुरा जी मैनू रख लो सेवादार।
कर मारो पण वाला माए रोज करे अरदासा, रोज करे अरदासा दातिए रोज करे अरदासा। मिट जावे सरदूल तेरे दिया जन्म जन्म दिया प्यासा, जन्म जन्म दिया प्यासा दातिए जन्म जन्म दिया प्यासा। तन मन हो जाए रोशन मेरा, तन मन हो जाए रोशन मेरा, खुले करा दीदार मैया ज मैनू ते चरणा दा प्यार मैया ज मैनू रख लो सेवादार, ते चरणा दा प्यार गुरा ज मैनू रख लो सेवादार। तेरे दाम ते करा नौकरी, तेरे मंदिर ते करा नौकरी, सदले तू एक बार गुरज मैनू ते चरणा दा प्यार गुरज मैनू रख लो सेवादार, ते चरणा दा प्यार गुरज मैनू रख लो सेवादार। जरा प्रेम से बोलो ऐ माता दी, सारे बोलो ओ मैंने सुनिया आवाज नहीं आई। माँ भगवती की असीम कृपा से हम सभी सदगुरुदेव द्वारा ये बीज मंत्र, ये प्रभु कृपा की हम सब पा रहे हैं मिलकर के। हम सभी जिन्हें पुस्तक प्राप्त नहीं हुई है वो अपने हाथ पर उठा लेंगे। नई बीज मंत्र की जो पुस्तक है जिन्हें प्राप्त नहीं हुई है, जिन्हें नहीं मिली है अब तक, वो अपने हाथ ऊपर उठा लें। सेवादारों से प्रार्थना है कि वो दूर दूर तक देख लें जिनको पुस्तक प्राप्त नहीं हुई है। कोई भी खड़ा होकर पुस्तक ना ले, सभी ने पुस्तक बैठ के लेनी है। और अभी पुस्तक किसी ने नहीं खोलनी, कोई भी पुस्तक को अभी खोले नहीं, ये आप सभी के चरणों में प्रार्थना है। जिनको पुस्तक मिली है कोई की पुस्तक को अभी खोले ना। जरा प्रेम से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। ओ मैंने सुनिया आवाज नहीं आई, माँ वैष्णो रानी अम्बे कल्याणी, माँ ज्वाला रानी, माँ चिंतपूर्णी, माँ कांगड़े वाली, माँ मनसा देवी, माँ लक्ष्मी माई, सरस्वती माई, माँ काली माई। जरा गज के बोलो सारी बहनें बोले, गुरु के मुख से निकला हर वचन वरदान होता है, गुरु के मुख से निकला हर वचन वरदान होता है, वरदान होता है, वरदान होता है, वरदान होता है, वरदान होता है। गुरु के मुख से निकला हर वचन वरदान होता है। जो सुनकर चल पड़े इस पर